धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है। आज के दिन के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तूने नया दिन हमें दिया खुदावन, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन। आज के नए दिन के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। तूने हमें गलतियों से बचा के रखा, मौत से बचा के रखा, बीमारियों से बचा के रखा खुदावन। तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। और मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन मेरी आशीष का दिन है, आज का दिन मेरी बरकत का दिन है, आज का दिन मेरी चंगियाई का दिन है। सब जन कहो, आज का दिन मेरी आशीष का दिन है, मेरी बरकत का दिन है। आज बीमारी का आखिरी दिन है, आज बीमारियों का आखिरी दिन है, आज दुखों का आखिरी दिन है। यीशु के सामर्थ्य नाम में उसके नाम की तारीफ करो, अपने मुंह को खोलते हुए उसके नाम को धन्य कहो। उसने आपको बचा के रखा और नया दिन, नई सांसें आपको दी। तारीफ करो उसके नाम की जोर से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। सब जन प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा मुझे छुड़ा, मुझे चलना सिखा। तेरा वचन मुझसे बात करे और मुझे छुड़ाए। मांगो परमेश्वर से। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको बदलेगी, आपकी बीमारियों को खत्म करेगी, जो आपको बचा के रखेगी और आपको ऊंचा करेगी। आमीन। अगर आपको चंगियाई चाहिए तो आपको क्या करना होगा? विश्वास। बिना विश्वास के आप कभी चंगियाई नहीं ले सकते। बिना विश्वास के आप कभी चमत्कार अपनी लाइफ में नहीं देख सकते। और बिना विश्वास के आप परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। अगर आपको चंगियाई चाहिए, अगर आपको चमत्कार चाहिए, तो आपको विश्वास करना होगा। मैंने आपको कल क्या बताया था कि बिना फलों के विश्वास कोई काम का नहीं। अगर आप चाहते हो मेरा विश्वास चमत्कार को लेकर आए, मेरा विश्वास चंगियाई को लेके आए, तो आपको फलों में बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो विश्वास कोई काम का नहीं। बिना फल के विश्वास कोई काम का नहीं। और कौन से फल? पवित्र आत्मा के फल, जो 9 फल गलातियों की पुस्तक में लिखे हैं। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो परमेश्वर आपको श्रापित करेगा। जो हमने कल वचन को पढ़ा था कि परमेश्वर अंजीर के पेड़ के पास आया। दूर से दिख रहा था कि वो हरा भरा था, लेकिन जब पास आया उसमें एक भी फल नहीं था। तो परमेश्वर ने क्या कहा? श्रापित हो। ऐसे जब हम मसीह में आते हैं, हम प्रभु के वचन को जान लेते हैं और फिर परमेश्वर हमारे जीवन से फल खाने को आता है। पवित्र आत्मा के फल, जो प्रेम, आनंद, शांति है। और जब हमारे जीवन में फल नहीं होते तो परमेश्वर हमें श्रापित करता है और हमारा विश्वास कोई काम नहीं आता। अगर आप चाहते हो मेरा विश्वास बड़े बड़े काम करे, मेरी जिंदगी बदले, मैं वो काम देखूं जो असंभव है, तो आपको पवित्र आत्मा के फलों में बनना होगा। जो मैंने कल का वचन YouTube पे डाला, उसे दोबारा देखो, वो पूरा वचन सुनो, फिर आपको आज के वचन की समझ आएगी। आमीन। और मैंने बताया जब हम फलों में बनते हैं, फिर हमें विश्वास को कैसे काम में लाना है। आपका विश्वास एक हथियार है। विश्वास एक हथियार है, आपको उसे इस्तेमाल करना होगा। वो अपने आप काम में नहीं आएगा। आपको गाड़ी चलानी पड़ती है,
वो अपने आप नहीं चलती। ऐसे विश्वास है वो आपको चलाना पड़ता है। आपको अपना विश्वास इस्तेमाल करना आना चाहिए और प्रार्थना के द्वारा हम विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में 15 मिनट प्रार्थना है तो विश्वास कभी इस्तेमाल नहीं होगा। जब देश देश की लड़ाई लगती है तो क्या वो लड़ाइयाँ 15 मिनट में ख़त्म होती हैं? उन्हें दिन लग जाते हैं। और आज हमारी प्रार्थना 15 मिनट की है। क्या कहा नए नियम में परमेश्वर ने? तुम एक लड़ाई में हो। किस में हो? लड़ाई में। क्या लड़ाई 15 मिनट में ख़त्म होती है? बताओ। और लड़ते कैसे हैं? प्रार्थना में। आपको और मुझे पता, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, किसी धर्म के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उसके साथ है जो दिखता नहीं, शैतान के साथ, उन बुरी आत्माओं के साथ जो हमारे खिलाफ है। अगर आप लड़ोगे नहीं, आप हारोगे। अगर आप अपने विश्वास को, अपने हथियार को इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप हारोगे। एक फौजी को अगर बिना हथियार के हम लड़ाई में भेज दे तो क्या होगा? चाहे वो फौजी जितना मर्जी अच्छा हो, क्या होगा? वो हारेगा। अगर मान लो आप बहुत अच्छे हो, आप पवित्रताई में हो, सब कुछ है आपके पास, और आपको गन चलानी नहीं आती और आपको गन दे दी जाए, क्या आप लड़ाई में जीत कर वापिस आओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको गन चलानी आती नहीं, आपको चलानी सीखनी पड़ेगी पहले। ऐसे विश्वास है कई विश्वासियों को विश्वास इस्तेमाल करना नहीं आता, विश्वास को चलाना नहीं आता, क्योंकि उनकी प्रार्थना 0 है या 2 मिनट है या हफ्ते में 1 बार है। और प्रार्थना के बिना विश्वास कभी नहीं चलता और हमारे जीवन में गवाहियां कभी नहीं बनती। तो आज मैं आपको वचन से बताऊंगा कि हमें विश्वास को कैसे इस्तेमाल करना है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 13 आयत को। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह ना बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। सब जन कहें आमीन। को ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो, को मैं इस वचन को मानूं, इस पर चलूं और शैतान इसे चुराने ना पाए, और ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम में आमीन। क्या लिखा? यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना। और यदि तुम में कोई आनंदित है वो क्या करे? वो भजन गाए, अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करे। और लिखा, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, अकेली प्रार्थना के द्वारा नहीं। विश्वास की प्रार्थना, बिना विश्वास के आप मसीही जिंदगी में कभी चल नहीं सकते, कभी नहीं चल सकते। क्योंकि विश्वास क्या है? आपका हथियार। और प्रार्थना के द्वारा क्या होता है? विश्वास इस्तेमाल होता है। अगर अकेली प्रार्थना है आपकी जिंदगी में तो कुछ नहीं होगा, या अकेला विश्वास है आपकी जिंदगी में तो कुछ नहीं होगा। मान लो प्रार्थना बंदूक है और विश्वास गोली,
बुलेट है। बुलेट बिना गन के नहीं चल सकती। अगर किसी को मारना है, अपने दुश्मन को मारना है, तो आपको रिलोड करनी पड़ेगी गन। और ऐसे ही प्रार्थना और विश्वास है। आप प्रार्थना में विश्वास को रिलोड करते हो और शैतान को मारते हो, बीमारी को मारते हो, बीमारी खत्म हो जाती है, शैतान खत्म हो जाता है। आपको अपना विश्वास इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे विश्वास इस्तेमाल करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे शैतान से लड़ते हैं। जब यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे और यीशु मसीह को भूख लगी, तो शैतान यीशु मसीह को भरमाने के लिए आया। शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा? उसने कहा कि वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटियों से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह शैतान से लड़ा कैसे? वचन के द्वारा। अगर यीशु मसीह को वचन ना पता होता तो हारता। यीशु मसीह को वचन पता था और शैतान को भी वचन पता है, इसलिए उसने कहा कि पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने वचन से उसको जवाब दिया कि नहीं, ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। और फिर शैतान ने उसे बोला कि अपने आप को नीचे गिरा, परमेश्वर के दूत तुम्हें बचा लेंगे, तेरे वचन में ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह ने फिर कहा कि यह भी लिखा है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अगर आप बिना हथियारों के शैतान से लड़ने जाओगे, आप हारोगे। विश्वास आपका हथियार है, वचन आपका हथियार है, बाइबल आपका हथियार है। आज लोग बाइबल नहीं पढ़ते, उनके पास समय नहीं है, लेकिन मूवीज लगी हो तो समय निकल जाता है, शादी आई हो तो समय निकल आता है। किसी के घर जाओ, उसके पास बाइबल नहीं है, बस शादी में जाने के लिए अच्छा सूट पड़ा है, अच्छा पैंट कोट उनके घर में पड़ा है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी। और फिर चाहते हैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतना कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हील हो जाए, मेरा बिजनेस चल जाए। कैसे चलेगा? कैसे आप चंगियाई को लोगे अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ते? आपके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने का। आपको पता नहीं बाइबल आपका हथियार है जो आपकी बीमारियों को खत्म कर सकता है। इतना खजाना छिपा हुआ बाइबल में और आप उसे पढ़ते नहीं हो। बिना हथियारों के आप कभी लड़ाई जीत नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं, उसके वचन आपका हथियार है, विश्वास आपका हथियार है। विश्वास के बिना आप कोई भी वचन बोल लो, आपके काम नहीं आएगा। और प्रार्थना के बिना आपका विश्वास कभी काम नहीं करेगा। आज वचन नहीं पढ़ते, उन्हें वचन पता ही नहीं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आपको चंगियाई चाहिए तो कौन सा वचन बोलोगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं? ये आपके लिए क्या है? हथियार। और हर एक के लिए यही हथियार नहीं है। किसी को बीमारी नहीं है, किसी को गरीबी है, तो उसके लिए क्या है? बो तो तुम्हें दिया जाएगा, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके सुसमाचार सुनाने से तुम अमीर हो चुके हो। अगर किसी को घटी है तो कौन सा हथियार यूज करेगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी। आपको अपने हथियारों को लेना है, बाइबल को पढ़ के रोज वचनों को पढ़ना है। आपको पता परमेश्वर आपसे रोज बात करता है, आपकी बीमारी के विषय में, आपकी गरीबी के विषय में, कि तेरी गरीबी कैसे खत्म होगी, तेरी बीमारी कैसे जाएगी। लेकिन हमारे कान बंद है। शारीरिक कान तो खुले हैं लेकिन आत्मिक कान बंद है, क्योंकि बाइबल हम पढ़ते नहीं, प्रार्थना हम करते नहीं, तो परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनेंगे? 24 घंटे टीवी, गाने, तो कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ सुन पाएंगे? बताओ। वो आपसे रोज बात करता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनो तो आप अपनी गरीबी से फ्री हो सकते हो, बीमारियों से फ्री हो सकते हो, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। बिना हथियारों के आप कभी जीत नहीं सकते। आपको लड़ने के लिए हथियार चाहिए,
और आपके हथियार बाइबल में है। बाइबल आपका हथियार है, वचन आपका हथियार है, विश्वास आपका हथियार है। रोज बाइबल को पढ़ो, एक समय रखो बाइबल पढ़ने का। इजहाक शाम के समय परमेश्वर के वचनों पे मनन करता था, मेडिटेशन करता था। और आज हम वचन ही नहीं पढ़ते। एक समय रखो रोज कि मैं वचन पढ़ूंगा और उन्हें लिखूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करेगा वचन के द्वारा। आपको लगेगा परमेश्वर ने मुझसे बात की है, ये वचन मेरे लिए है। अगर आप मसीह में मेहनत कर रहे हो, आपको कोई फल नहीं मिल रहा, आप रोज प्रार्थना करते हो, कोई चंगियाई नहीं, कोई आशीष नहीं, तो एक वचन आपके लिए है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। लगे रहो मसीह में, आशीष आपकी है, चंगियाई आपकी है यीशु के नाम में। और जब आप वचनों को लिखो तो वचनों से प्रार्थना करो। अगर आप जज के सामने जाओ तो वहां आपका रोना धोना काम नहीं आएगा। आपको सबूत देने होंगे जो उनकी धाराओं में लिखा है, जो कानून की पुस्तक में लिखा है। जज वही सुनेगा जो लिखा है। आप परमेश्वर के सामने जितना मर्जी रो लो कि परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे वो दे, वो कभी नहीं सुनेगा आपकी, क्योंकि परमेश्वर इमोशनली नहीं है, वो स्पिरिचुअली है। आपको उसके वचनों से आशीष लेनी होगी। परमेश्वर अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता। उसने लिखा जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी न टलेगा। अगर आपको आशीष चाहिए तो वचनों के बीच से आपको मिलेगी। आपको वचनों को पढ़ना होगा। लाखों करोड़ों आशीषें आपके लिए बाइबल में लिखी हैं, लेकिन आप वचन को नहीं पढ़ते। आप कितना कुछ मिस कर देते हो रोज, आपको नहीं पता। हम लोगों के पास भागते हैं, हम उसके पास जाते हैं कि वो मेरा हल करेगा, पर आपका हल बाइबल में है। उसने लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे बढ़ती हुई मिलेंगी। कैसे खोज करेंगे आप प्रभु की? जंगलों में भागेंगे? जंगलों में छिपाएगा प्रभु? नो, वो बाइबल में छिपा है। आप उसे बाइबल में ढूंढ सकते हो। किस में हो आप? लड़ाई में। लड़ाई कैसे लड़ते हैं? हथियारों के साथ। विश्वास आपका क्या है? बोलो हथियार। परमेश्वर के वचन आपका क्या है? कहो हथियार। अगर आप अपने हथियारों को इस्तेमाल नहीं करोगे, आप हारोगे। और जो मैंने आपको बताया सभी वचन, विश्वास, ये कैसे इस्तेमाल होंगे? प्रार्थना के द्वारा। यीशु मसीह 40 दिन रोजे रख के प्रार्थना करके आया था। उसने डायरेक्ट जाकर वचन नहीं बोले शैतान को, पहले उसने प्रार्थना की। हम बिना प्रार्थना के जितना मर्जी वचन बोल ले, जितना मर्जी विश्वास कर ले, हम जितना मर्जी बोल ले कि उसके गोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगियाई कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी चंगियाई। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और प्रार्थना के द्वारा आपके हथियार इस्तेमाल होंगे और शैतान जाएगा। हमने वचन क्या पढ़ा था? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। जब आप प्रार्थना करोगे और उसके वचन को बोलोगे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो रोगी बच जाएगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। आज एक विश्वासी पाप के कारण प्रार्थना छोड़ देता है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे पता है मसीह में पाप नहीं करने चाहिए, पर यह भी पता है शैतान पहले तंग करता है आपको। वचनों में लिखा है, पौलुस ने कहा इब्रानियों की किताब में, अपने विवेक को शुद्ध करो और सब बातों को छोड़कर परमेश्वर में बढ़ो। जब आप मसीह में आते हो तो आपको पता चलता परमेश्वर की मेरे जीवन में बड़ी योजना है, और शैतान को भी ये बात पता है। वो आपको गिराने की कोशिश करता है, और गिराता कैसे है? पाप के द्वारा। एक बार में कोई पवित्र नहीं बन सकता, एक ही बार में कोई पाप नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो आपसे पाप करवाता है और आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हो। और जब आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हो
तो आप अपने आप को चेक करना, आप और पाप में चले जाते हो, धंसते जाते हो उसमें, निकलने के बजाय आप और पाप में बढ़ जाते हो। और अच्छा क्या है कि प्रार्थना करके पापों की माफ़ी मांगो और खड़े हो जाओ। इसलिए लिखा, धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। मुझे एक बात बताओ, धर्मी कभी गिरता है? अगर एक बंदा है ही धर्मी, वो पवित्रताई में है, प्रभु के वचनों पे चल रहा है, वो कैसे गिर सकता बताओ? परमेश्वर ने धर्मी किसको कहा? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसने कहा धर्मी 7 बार गिरे, यानी मुझ पे विश्वास करने वाला 7 बार गिरे तो वो उठ खड़ा होगा। कैसे? प्रार्थना करके। और आज लोग पाप के कारण अपनी प्रार्थना छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मन में तंग करता है कि तू पापी है। क्या आपको नहीं पता यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, आपके पापों के लिए लहू बहाया? आप अपने कर्मों से धर्मी नहीं हो, आप अपनी पवित्रताई से धर्मी नहीं हो। अगर आप स्वर्ग में जा रहे हो तो अपने कामों के कारण नहीं जा रहे। हम तो पापी थे, लेकिन यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो आपने प्रार्थना नहीं छोड़नी। क्या लिखा था वचन में? अगर उसने पाप भी किए हों तो वो क्षमा हो जाएंगे। अपने पाप के कारण अपने परमेश्वर को मत छोड़ो, परमेश्वर के कारण पाप को छोड़ दो यीशु के नाम में। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या करना है? आपको अपने पापों को मानना है, अपने मन को फिराना है और परमेश्वर की ओर आना है, अपने पापों को छोड़ते हुए, प्रार्थना करते हुए। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है आपने। आया आपको पता है मोहल्ले में बीमार है, लेकिन आप प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते, ये भी पाप है। मैं आपको बता रहा हूं, ये भी पाप है। आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। क्या आप नहीं चाहते आपका मोहल्ला बचे, वो भी बीमारी से आज़ाद हो? तो क्यों आप प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते बताओ? आज से उसके वचनों को मानना है। अगर आपको पता चले वहाँ पे कोई बीमार है तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना वर्ल्ड चेंज कर सकती है, आपके हालात चेंज कर सकती है। आमीन। आपको रोज क्या करनी है? प्रार्थना। शैतान से क्या करना है? लड़ना। कैसे? विश्वास के द्वारा, वचनों के द्वारा। और वचन और विश्वास बिना प्रार्थना के काम नहीं आएंगे, क्योंकि एलिया भी हमारे समान था। वो कोई स्वर्ग से उतरा हुआ दूत नहीं था, वो भी आपके जैसा और मेरे जैसा नॉर्मल इंसान था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि बारिश ना आए, तो लिखा 3 साल बारिश नहीं आई। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते बताओ? अगर वो कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? कारण पता क्या है? हम प्रभु को समय देते ही नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम प्रार्थना करते ही नहीं है। बिली ग्राम से पूछा गया आपकी सेवकाई का कारण क्या है, कितनी ब्लेस है, सक्सेस है? उन्होंने कहा 3 कारण है और तीनों ही प्रार्थना है। तीनों कारण ही प्रार्थना है, तीनों कारण ही प्रार्थना है। आप बिना प्रार्थना के कुछ नहीं ले सकते, बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर एलिया की प्रार्थना से परमेश्वर ने बारिश को रोक दिया और फिर उसके प्रार्थना करने से परमेश्वर ने बारिश को किया, तो आप और मैं सोचो क्या कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। सोचो हम क्या कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। अगर आप चाहते हैं आपकी वाइफ बदले, आपके बच्चे बदले, तो उनको कोसने के बजाय, उन पे कुड़कुड़ाने के बजाय आपको क्या करनी है? प्रार्थना। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को बदल सकती है, आपकी प्रार्थना आपके पति को बदल सकती है। आप पूरा दिन उन्हें बोलते रहते हो, कुड़कुड़ाते रहते हो, इससे अच्छा है आप प्रार्थना करो और रिजल्ट देखना। फिर करके देखो ऐसा, 1 हफ्ता प्रार्थना करके देखो रेगुलर। अपने पति के लिए प्रार्थना करके देखो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके देखो। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो बदलेंगे यीशु के नाम में। लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है।
मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बदलेंगे, बदलेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। अगर आपकी प्रार्थना वचन के बीच से हुई, विश्वास के साथ हुई, अब आपको पता चल चुका है कि मैं कहाँ पे हूँ लड़ाई में। अब आपको पता चल चुका है विश्वास क्या है, हथियार, बाइबल क्या है, हथियार, उसके वचन क्या है, हथियार। और ये हथियार बिना प्रार्थना के कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। प्रार्थना करके आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। और कैसे प्रार्थना करोगे? चंगियाई के लिए, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। रोज आप वचनों को पढ़ोगे और वचनों को लिखोगे और वचनों के बीच से आप प्रार्थना करोगे और परमेश्वर आपको उत्तर देगा आपकी प्रार्थना का। मैं बता रहा हूँ आपका उत्तर आने वाला यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहीं परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। कहो ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। मैं इन वचनों पे चलूं परमेश्वर। मैं अपने हथियारों को आज समझता हूँ और अपने हथियारों को अपनाता हूँ, क्योंकि मैं लड़ाई में हूँ। मेरी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं, शैतान के साथ है, बीमारियों के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। और आज मैं शैतान से लड़ूंगा, मैं अपनी बीमारियों से लड़ूंगा और उन्हें निकालूंगा यीशु के नाम में। परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं रोज सुबह शाम प्रार्थना करूँगा और शैतान से लड़ूंगा और लोगों को तेरे बारे में बताऊंगा और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करूँगा। अंगीकार करो यीशु के नाम में। कहो परमेश्वर मैं अपने पाप के कारण तुझे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं प्रार्थना के कारण पाप छोड़ दूंगा यीशु के नाम में। माफ़ी मांगो अपने पापों की। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्म के कामों को क्षमा कर और हम पे दया कर खुदाबंद। तूने लिखा प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हमारे पापों को क्षमा कर, हम अपने पापों को मानते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करो। कहो मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहो मैं अपने हथियारों को समझ चुका हूँ। कहो मैं शैतान को निकालता हूँ, मैं बीमारियों को अपनी बॉडी से निकालता हूँ, क्योंकि मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहो शैतान का मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं, मेरे घराने में कोई अधिकार नहीं। कहो यीशु के नाम में जाओ जाओ जाओ। डांटो शैतान को गुस्से के साथ। आप लड़ाई में हो, आपको गुस्सा दिखाना शैतान को, बीमारी को गुस्सा दिखाना है। डांटो डांटो यीशु के नाम में। कहो शैतान का आत्मा, शैतान की ओर से बीमारियां यीशु के नाम में जाए जाए जाए। को बीमारियों तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें डांटता हूं, मैं तुम्हें कमांड करता हूं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ जाओ जाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपकी बीमारियां खत्म हो, दमे के रोगी चंगे हो जाएं, हड्डियों के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, पत्थरियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। रब्बा बाबा शिखों दोनों को अपने आप को चेक करो विश्वास के साथ और बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो, विश्वास करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। री बाबा बाबा शाखंदा नखा रोखोंदो नोखोंदी नमा संदा नखा री बाबा रे बेसे खेंदे नेखे निहोंदो नोखोंदो रा बाबा बाबा शाखंदा नखा रे बेसे खेंदे नेखे नी नमा संदा नखुंदा नमा शिखो रे बे बेसे खेंदे नेखे। खुदावन तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो इन चंगियाइयों के लिए, खुदावन इन वचनों के लिए परमेश्वर पिता। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। इन वचनों को रिसीव करते हैं और इन पे चलेंगे परमेश्वर। हम वायदा करते हैं रोज प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे परमेश्वर,
और तेरे नाम को महिमा देंगे परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर की ओर से आशीष पाएं, ये हमारी हर रोज़ दुआ रहती है। इसीलिए परमेश्वर आप पे बड़ी कृपा करे। सबको जय मसीह की। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम सुबह 4 बजे और दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस तरह आप हर रोज़ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की।